हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाह रही हूँ, जो एक सच्ची घटना है। किसी तरह का कोई बनावटी कहानी नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, एक ऐसा स्टोरी है जिसमें इंसान तो इंसान से प्रेम करता ही है। इंसान अगर जानवर से प्रेम करता है तो वो जानवर किस तरह से इंसान के प्रति समर्पित हो जाता है, मैं उसके प्रेम के बारे में बताना चाहती हूँ आप लोगों को। सो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पूरा सुनिए इस कहानी को। कहीं एक जगह में दो वृद्ध रहते थे, पति पत्नी। पति बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान थे, लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। इंसान तो इंसान से ही, जानवर, पशु पक्षी, सारे लोगों से वो उतना ही प्रेम करते थे जितना कि इंसान से करते थे, और बहुत ही अच्छे इंसान थे। मैं लास्ट में उन लोगों के बारे में बताऊंगी वो लोग कौन थे। और एक बच्ची थी जो 7-8 क्लास में पढ़ती थी, वो बच्ची कौन थी, इस कहानी का वो भी एक पात्र है। मैं आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में उन लोगों का मैं नाम बताऊंगी कि वो लोग कौन थे। वो दोनों पति पत्नी बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग थे, 70-80 वर्ष के थे। वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ एक कुत्ता का बच्चा छोटा सा आ कर के रहने लग गया। तो वो लोग जब खाना खाते तो लास्ट में जो छोटा सा रोटी का टुकड़ा बचता वो उसे दे दिया करते थे। रहते वो खाते खाते उस जगह का आदी हो गया, और फिर वो उन लोगों का ख्याल रखने लगा। और जब वो छोटी बच्ची रहती थी उनके पास, वो डरती भी थी कुत्ता से, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि ये बच्चा, कुत्ता का बच्चा यहाँ पर रहे। बहुत उसको मारती पीटती भगाती, बहुत उसको सताती, फिर भी वो नहीं भागता, फिर भी वो यही रहता। तो वो लोग बुजुर्ग जो थे पति पत्नी, वो लोग बोलते कि ऐसे मत किया करो, इसको मत सताया करो। ये कहीं से अगर आ गया है, अगर इसको मेरा प्रेम अच्छा लग रहा है तो तुम इसे क्यों भगा रही हो, तुम इसे क्यों सता रही हो। लेकिन उस बच्ची को तब तक ये ज्ञात नहीं था कि प्रेम कितना मधुर चीज़ है, प्रेम कितना एक दूसरे को आकर्षित करता है। चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, कोई भी हो, प्रेम के बस में तो भगवान हो गए थे दोस्त, हम और आप क्या हैं। लेकिन उस बच्ची को तब तक ये नहीं पता था कि ये प्रेम में पड़ गया है। छोटा सा कुत्ता का बच्चा रहते वो बड़ा होने लगा। फिर वो कुत्ता का बच्चा उन लोगों का ख्याल रखने लगा जैसे वो लोग उसका बचपन में ख्याल रखते थे। कहीं भाग न जाए, कहीं किसी गाड़ी के पीछे न दब जाए, तो वो लोग अपने पास रखते थे उसको। उसी तरह से वो भी उन लोगों का ध्यान रखने लगा। वो लोग जब कभी बाथरूम जाते तो साथ में जाता, जब वो चापाकल चलाने जाते तो वहाँ भी साथ में जाता। ऐसा कि जब वो लोग सोते तभी वो सोता, उन लोगों के बेड के नीचे ही जाके सोता। एक बार की घटना है, वो जब बीमार पड़े, वृद्ध व्यक्ति जो थे वो बीमार पड़े, एक बार उनको फीवर हुआ तो वो खाना नहीं खाए, सोए हुए थे तबीयत खराब के कारण। डॉक्टर आए, दवाई वगैरह सब दिए, पर उनका मन नहीं था खाने का। उस दिन तक वो कुत्ता का बच्चा बड़ा हो चुका था, कुत्ता हो चुका था, वो उनके बेड के नीचे सोया रहा। दोस्त, वास्तविक बात है, मेरी आंखों से देखा हुआ ये बात है। इतना रोया वो, इतना रोया, इतना रोया, उसके दोनों आंखों से आंसू के धार बह रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इतना प्रेम में ये पड़ गया है। उसे तो पता नहीं, यही लग रहा होगा कि मेरे मालिक अब बीमार पड़े हुए हैं। और जब कोई उसको खाना देता, या वो छोटी बच्ची भी जब वो खाना देती तो भी वो खाना नहीं खाता, उस खाना को पैर से मार के बाहर फेंक देता। उस घटना को देख करके उस बच्ची को उस समय तक का ये एहसास हो चुका था कि प्रेम में कितना शक्ति है, प्रेम में कितना ज़्यादा दया है। ये चीज़ उस समय उस बच्ची को पता चल गया था। वो वृद्ध व्यक्ति जब कभी बोलते उस बच्ची से कि एक रोटी एक्स्ट्रा बना दिया करना कुत्ते को देने के लिए, तो उस बच्ची इतना, मतलब इतना ज़्यादा झुंझलाती वो बच्ची, इतना ज़्यादा गुस्सा करती कि मैं नहीं दूंगी उसको खाने के लिए रोटी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गया है, गंदा फंदा रह रहा है।
बस उसका शरीर में थोड़ा बहुत गंदगी रहता था, इसलिए उस बच्ची को बहुत ही ज़्यादा खीज होने लगा था, गुस्सा होने लगा था। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ी हो गई, जब उसको पता आ गया कि प्रेम क्या चीज़ होता है, तब वो भी उतना ही प्यार करने लगी उससे जितना वो दोनों करते। और फिर वो कुत्ता का बच्चा भी उस बच्ची से उतना ही प्यार करने लगा। वो जब कभी एग्ज़ाम देने जाती तो उधर से आने में लेट होता, करीब रात होता, 7-8 बजता, तो घर का कोई परिवार नहीं जाता दोस्त रोड तक, लेकिन वो कुत्ता का बच्चा वहाँ पे इंतज़ार करता उस बच्ची का, वहाँ पे बैठा रहता। जब वो बस से नीचे उतरती तो वो उसे लेकर आता वहाँ से। उस समय उस बच्ची के आँख से आंसू गिरता कि इस कुत्ते के बच्चे से मैं इतना नफरत करती थी और ये मुझसे कितना प्रेम करता है, ये मुझे कितना अपना समझता है। उस बच्ची को उस समय एहसास हो गया। फिर वो घर आई और उस बुजुर्ग व्यक्ति से बोली कि सचमुच में प्रेम में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। इस कुत्ते के बच्चे से मैं कितना नफरत करती थी, इसको देखना नहीं पसंद करती थी, लेकिन इसके प्रेम ने उस बच्ची को अपने में बांध लिया और इतना ज़्यादा ध्यान रखने लगा उस बच्ची का, जैसे लगता था कि उसका सारा कुछ वही है। कहीं भी जाती वो उसके साथ जाता, घर से एक कदम भी बाहर निकालती वो बच्ची, वो कुत्ता का बच्चा साथ में जाता। सो दोस्त, ऐसा नहीं है कि इंसान ही इंसान से प्रेम करता है, जानवर भी बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है, बहुत ही ज़्यादा वफादार होता है। फिर एक दिन जब वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, उसको जख्म हो गया, करीब 10-12 साल हो रहा। जब उसको जख्म हो गया तो उस पर जब वो बच्ची दवाई लगाने लगी तो शायद उसको दर्द महसूस होने लगा था। वो घर छोड़ के चला गया। जब घर छोड़ के चला गया तो उन लोगों को महसूस हो गया कि शायद अब ये नहीं बचेगा। तो वो लड़की जो बच्ची थी वो बड़ी हो गई थी, लड़की हो गई थी, बहुत रोई, बहुत रोई और बोली कि तुम कहीं भी हो, लास्ट में एक बार आ जाना, दिखाने के लिए आ जाओ तुम कैसे हो। दोस्त, यकीन नहीं कीजिएगा, मरने के दिन वो आया घर पे, उस बच्ची के हाथ से रोटी खाया, रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा खाया और घर में भी नहीं मरा, घर से बाहर कहीं सुनसान जगह में जाकर वो मरा ताकि घर में गंदगी न फैले। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि इंसान भी जानवर से कितना प्यार करता है। सो मैं तो ये आँखों से देखी हुई कहानी बता रही हूँ आप लोगों को, और वो कहानी का पात्र कोई और नहीं है दोस्त, वो बच्ची जो थी वो मैं हूँ और वो वृद्ध व्यक्ति मेरे नाना नानी जो उस कुत्ते के बच्चे से इतना प्रेम करते थे और उसको अपने पास रखे थे, वो थे। मैं उस समय समझ गई थी कि इंसान ही इंसान से प्रेम नहीं करता है, जानवर भी बहुत प्रेम करता है। तो मैं जब भी उस कुत्ते के बारे में सोचती हूँ मेरे आँखों से आंसू गिरने लगते हैं, इसलिए क्योंकि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था, मेरा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता था। तो मुझे अचानक ये याद आ गया तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताई। सो ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं फिर आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।